हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पहले वीडियो को देखा था। आज उसी में हम लोग दूसरे वीडियो को देखेंगे और दूसरे में देखेंगे कि दूसरा टॉपिक हमारा उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कल हमने बता दिया था कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि क्यों हमको पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, और उसी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे आज हम लोगों का हेडिंग क्या रहेगा? आगे आज रहेगा हेडिंग प्राचीन वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी शिक्षा शुरू हुई, सबसे पहले शिक्षा शुरू हुई थी। शिक्षा क्यों जरूरी था? कल हमने ये डिस्कशन किया था कि मानव के विकास के लिए उसका चरित्र का विकास अच्छा हो, उसका बौद्धिक विकास अच्छा हो, सामाजिक विकास अच्छा हो, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो प्रारंभ में सबसे शुरुआत में जो हमारे पास शिक्षा, क्योंकि दोस्तों इसके पहले अगर जाए तो हड़प्पा सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहीं से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है कि शिक्षा प्रणाली कैसे थी, शिक्षा वहाँ पर कैसे शिक्षा दिया जाता था, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो सबसे पहला साक्ष्य जो मिला था हमारा कौन सा था? वो वैदिक कालीन शिक्षा था जिसको गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या था वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब हो जाएगा जिसमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उसे हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा में ज़्यादातर क्या होता था? वेदों की शिक्षा दिया जाता, जिसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये चारों वेद को शिक्षा दिया जाता था। अब देखिए, वैदिक काल का पीरियड पूछेगा आपसे तो 2500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व जो हमारा क्या है, ये वैदिक कालीन शिक्षा मानी जाती थी। अब देखिए, शिक्षा पर क्या था कि ब्राह्मणों का आधिपत्य था। ब्राह्मण शिक्षा दिया, ब्राह्मणों का आधिपत्य का मतलब था जो गुरु थे, जो गुरु शिक्षा देते थे वो वो गुरु क्या थे? वो ब्राह्मण ही जात के गुरु थे। और इसी शिक्षा को हिंदू शिक्षा भी कहा जाता था। और आगे देखा जाए कि शिक्षा का केंद्र, शिक्षा कहाँ रहता था, मतलब शिक्षा का केंद्र कहाँ था? जो गुरुकुल था वो कहाँ हुआ रहता था? तो शिक्षा जो होता था गुरुकुल में दिया जाती थी। गुरुकुल कहाँ होता था? गांव से दूर में, वन में होता था, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, जहाँ पर कोई नहीं जाता था, मतलब एक एकांत में होता था वो, मतलब गुरुकुल एकांत में रहता था, वन में रहता था। और वहाँ पर कैसा निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। और यहाँ पर एक बात और थी कि बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर दिया जाता था, और जब घर पर वो बच्चा कुछ पढ़ना लिखना सीख जाता था तो उच्च शिक्षा के लिए गुरु के पास गुरुकुल भेजा जाता था शिक्षा के लिए। और इस शिक्षा में क्या होता था दोस्तों? इस शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब हो जाएगा, उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। अब देखिए, ये उपनयन संस्कार किसको नहीं होता, किसका नहीं होता था? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को छोड़ो, शूद्र का उपनयन या शूद्र लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे। इसके अलावा बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों लोग जो है शिक्षा ले सकते थे। ले सकते थे तो तीनों लोगों का उपनयन संस्कार होता था। अब देखिए, जब बालक जो है गुरु के पास जाता था तो क्या कहता था कि गुरु के पास जाकर कहता था, बालक गुरु से प्रार्थना क्या करता था कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। तो गुरु जी पूछते हैं कि तुम किसके ब्रह्मचारी बनना चाहोगे? तो बालक उत्तर देता है आपका। तो इस कथन के बाद क्या करते हैं? गुरु जी बालक को अपने गुरुकुल में, अपने आश्रम में रख लेते हैं और क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या करता था? अभिभावक छात्र को गुरु को समर्पित कर देता था या गुरु के पास छोड़ करके चला आता था। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार से पहले छात्र शूद्र कहलाता था, और इस संस्कार के बाद छात्र क्या हो जाता था? द्विज हो जाता था, ब्रह्मचारी हो जाता था, कुलवासी या अंतःवासी कहलाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपनयन संस्कार से पहले छात्र क्या? शूद्र रहता था, और इसके बाद क्या हो जाता था? द्विज, ब्रह्मचारी या कुलवासी कहलाता था। आगे देखिए, किस किस का उम्र कौन सा हो जाएगा और किस किस के मौसम में गुरुकुल में जाते थे, कौन कौन से? जैसे ब्राह्मण जो जाति के बच्चे थे वो 6 से 8 वर्ष की उम्र में जाते थे गुरु के पास शिक्षा लेने। किस मौसम में उनको दिया जाता था शिक्षा? किस मौसम में जाते थे? बसंत के मौसम में जाते थे। और किस मंत्र से उनका शुरुआत किया जाता था? तो गायत्री मंत्र से उनका शुरुआत किया जाता था शिक्षा का। उसी प्रकार से क्षत्रिय लोग जो थे उनकी उम्र 10 वर्ष की थी, और
मौसम क्या था, कब जाते थे गुरु के पास, ग्रीष्मकालीन ऋतु में। और उनका जो मंत्र था विद्या आरंभ करने का, कौन सा मंत्र था, त्रिष्टुप मंत्र था। उसी प्रकार से वैश्य लोगों का क्या था, 11 से लेकर के 12 वर्ष। और शरद ऋतु में वो लोग जाते थे और उनका मंत्र क्या था, जगती मंत्र था। तो ये आपका पूरा पूरा टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मण जो जाति के बच्चे थे उनकी वो किस उम्र में जो है गुरु के पास जाते थे, ठीक है, 6 से 8 वर्ष की उम्र में। और उनको किस मंत्र का उच्चारण सबसे पहले कराया जाता था, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे पहले कराया जाता था दोस्तों। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए शिक्षा का समय। तो शिक्षा का समय क्या था, मतलब कोर्स का समय जो होता था, कोर्स कितने समय का होता था उनका जो पढ़ते थे। तो देखिए सबसे कम समय होता था 12 वर्ष। 12 वर्ष में एक वेद वो लोग पढ़ लेते थे, ठीक। तो एक वेद पढ़ने के बाद अगर बालक घर जाना चाहता था तो वो जा सकता था और घर जा करके वो गृहस्थ आश्रम में अपना प्रवेश कर सकता था, क्योंकि 12 वर्ष के अध्ययन करने के पश्चात बालक लगभग 24 से 25 वर्ष हो जाएगा और 25 वर्ष के बाद जो है बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था, ठीक है। और देखिए इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ना चाहेगा तो 12 गुणे 4 बराबर 48 वर्ष तक वो चारों वेदों का अध्ययन करेगा। अब देखिए सबको जैसे जैसे कोई बालक जो 2 वेदों का अध्ययन करेगा तो 24 वर्ष तक करेगा। तो जो 24 वर्ष तक अध्ययन करेगा उसको वसु के नाम से जान देते हैं, जैसे। और जो 36 वर्ष का अध्ययन करेगा उसको रुद्र कहते थे, और जो 48 वर्ष तक का अध्ययन करेगा उसको आदित्य कहते थे, ठीक है। तो मतलब इनको उस नाम से जानते थे, जैसे जो बालक है उसे उस उपाधि से धारण कर दिया जाता था। जो बालक 24 वर्ष तक अध्ययन करता था उसको वसु कहते थे, जो 36 वर्ष तक अध्ययन करता था उसको रुद्र कहते थे, और जो 48 वर्ष तक अध्ययन करता था उसे हम आदित्य कहते थे, ठीक। उसे इस आदित्य नाम से जानते थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वसु, रुद्र और आदित्य किसे किसे कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पाठ्यक्रम क्या होता था। पाठ्यक्रम क्या था वैदिक कालीन शिक्षा में, तो वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला देखिए भौतिक विद्या, भौतिक विषय, सांसारिक विषय जिसको अपरा विद्या भी कहीं कहीं कहते हैं। दूसरा हमारा था आध्यात्मिक विषय, ठीक, धार्मिक शिक्षा जिसको परा विद्या भी कहते हैं। तो भौतिक विषय आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अपरा विद्या मतलब जो जैसे इतिहास, औषधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणशास्त्र, शल्य चिकित्सा, मतलब जो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है उसे हम अपरा विद्या कहेंगे, या भौतिक विद्या कहेंगे, या सांसारिक शिक्षा कहेंगे। अब देखिए आध्यात्मिक क्या हो जाएगा, जिसमें वेद का, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, मतलब जिसमें धर्म की शिक्षा दिया जाता है उसे आध्यात्मिक शिक्षा या पराविद्या कहते हैं। तो ये आप लोग समझिए होंगे अपरा और पराविद्या क्या होता है। चलिए आगे देखें। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट में यहाँ जो लिखा है कि ब्राह्मण छात्रों के लिए धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन तथा क्षत्रियों के लिए सैन्य शिक्षा, मतलब जो वो ब्राह्मण छात्र होंगे वो लोग धार्मिक ग्रंथों को जरूर पढ़ेंगे, और जो क्षत्रिय होंगे वो सैन्य शिक्षा और राजनीति का अध्ययन उनके लिए जरूरी था। ये जो है दोनों के लिए करना, जैसे जो ब्राह्मण छात्र रहेंगे वो धार्मिक शिक्षा सॉरी दोस्तों, और जो क्षत्रिय छात्र रहेंगे वो सैन्य और राजनीतिक शिक्षा का अध्ययन जरूर करेंगे। इसके अलावा देखिए शिक्षण विधि। अब उस समय तो भाई कोई लिखित तो कोई चीज़ था नहीं, तो शिक्षण विधियाँ जो होती थी वो मौखिक विधि से होती थी, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ विधि, ढेर सारी विधियाँ का प्रयोग किया जाता था। और हाँ, एक बार और ध्यान रख लेगा, कभी कभी पूछा जाएगा मानोटोरियल व्यवस्था क्या है। मानोटोरियल व्यवस्था क्या है, मानोटोरियल व्यवस्था मतलब उस समय मानोटोरियल व्यवस्था का प्रचलन था। मानोटोरियल व्यवस्था होता है कि उच्च कक्षा का छात्र निम्न कक्षा के छात्र को पढ़ाता था, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, यही हमारा है मानोटोरियल व्यवस्था। आगे देखिए गुरु शिष्य का संबंध क्या था। देखिए गुरु शिष्य का क्या संबंध था, तो शिष्य के कुछ काम थे जिसमें भिक्षा मांगना, लकड़ी काट कर लाना, पशु चराना, गुरु को सेवा करना, ये सभी काम था। गुरु के कर्तव्य क्या थे, शिक्षा देना तो गुरु का कर्तव्य था ही, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा देना गुरु का कर्तव्य तो था ही, लेकिन गुरु का कर्तव्य और क्या था, भोजन की व्यवस्था करना, कोई छात्र बीमार हो जाए उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, ठीक है, आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था करना, कैसे विद्यार्थियों को रहना है, कैसे पढ़ना, सबकी व्यवस्था करना, ये सभी गुरु और शिष्य के कर्तव्य रहते थे।
अब देखिए, जब एजुकेशन मतलब जब बच्चा शिक्षा पूरा ग्रहण कर लेता था, उसके बाद क्या होता था, समावर्तन संस्कार होता। समावर्तन संस्कार में क्या करता था कि जो छात्र रहता था वो गुरु का आश्रम छोड़ करके अपने घर जाता था, जिसमें जाते समय गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ दे कर जाता था, जिसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। और इस समय सबसे जो है प्रमुख केंद्र कौन थे जहाँ पर वैदिक शिक्षा के केंद्र थे? प्रयाग था, काशी, कांची, ये सभी हमारे जो है वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और देखा जाए तो उस समय स्त्रियों की दशा क्या थी? तो स्त्रियां क्या थी? वैदिक काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। जैसे देखिए, स्त्रियों में जैसे अपला, घोषा, गार्गी, मांडवी, ये सभी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। तो स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन स्त्रियां जो है वो गुरुकुल में नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी, घर पर ही लेकर के शिक्षा लेती थी। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा क्या? बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा में हम देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा का शुरुआत क्यों हुआ, क्यों हमारा वैदिक शिक्षा फेल क्यों हुई। ठीक है, फेल इसलिए हुई क्योंकि धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन क्या आने लगा? एक समय ऐसा आ गया इसमें कर्मकांड उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब किसी भी धर्म में, किसी भी शिक्षा में कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्त्रियों को शूद्र भाव से, स्त्रियों और शूद्र को हेय दृष्टि से देखा जाएगा, और मतलब ढेर सारे दोष आ जाएंगे उस धर्म में, तो क्या हो जाएगा, उस शिक्षा को धीरे धीरे वो शिक्षा हमारी विलुप्त होने लगेगी। तो यही कारण था जिससे बौद्धकालीन शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस बौद्धकालीन शिक्षा को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।